तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझेंगे कि भाई मैटर क्या होता है। ठीक है, मैटर क्या होता है। तो मैटर क्या होता है कि भाई मैटर वो चीज, वो सबस्टांस जो अपने पास जिसका मास हो और स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो, उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है इसमें कि व्हाट इज मीन्ट बाय मैटर। ठीक है, व्हाट इज मीन्ट बाय मैटर, व्हाट इज मीन्ट बाय मैटर, कि आप मैटर से क्या समझते हैं। ठीक है, व्हाट इज मीन्ट बाय मैटर, मैटर से आप क्या समझते हैं। तो हम मैटर का मतलब क्या है, ठीक है, देखिए। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, मैटर क्या होता है, मैटर आर दो सबस्टांस। ठीक है, मैटर आर दो सबस्टांस, मैटर आर दो सबस्टांस which have mass, which have mass and which occupies, which occupies space। ठीक है, which occupies space या वॉल्यूम, ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम। ठीक है, इज कॉल्ड मैटर, इज कॉल्ड मैटर। देखिए बेटा, मैटर से क्या समझते हैं कि मैटर वो सबस्टांस होते हैं जिनका मास होता है और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, जिनका खुद का जो स्पेस को घेरते हैं, स्थान को घेरते हैं। ठीक है, जिनका मास होता है, जिनका मास होता है स्थान को घेरते हैं। ठीक है, ऐसे को हम, ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं, ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, सबस्टांस को क्या कहते हैं, हम मैटर कहते हैं। तो मैटर की डेफिनेशन समझ में आ गई। मैटर क्या होता है, मैटर क्या होता है भाई, वो सबस्टांस होते हैं जिनका मास होता है, स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। बोले बेटा, क्लियर है, मैटर की डेफिनेशन क्लियर है, यस और नो। यस Yes. ठीक है बेटा, Yes, sir. ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या कहता है कि भाई व्हाट इज एवरी ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड मेड अप। कहता है कि व्हाट इज एवरी ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड मेड अप, मेड अप। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कहता है कि भाई कि इस वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, प्रत्येक ऑब्जेक्ट जो है आपके पास में वो किस चीज का बना हुआ है, कि इस वर्ल्ड के अंदर प्रत्येक ऑब्जेक्ट किस चीज का बना हुआ है। तो एवरी ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड इज मेड ऑफ मैटर। ठीक है, इस संसार में जितनी भी चीजें हैं वो सारे के सारे किससे मिलकर बनी हुई हैं, मैटर से मिलकर बनी हुई हैं। Matter. हाँ, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे बेटा इसमें, एवरी ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, एवरी ऑब्जेक्ट, आप लिखना मत, मैं आपको है ना इसकी पीडीएफ भेज दूंगा, आप बस समझो बस चीजों को। ठीक है, आपको सिर्फ देखना है, समझना है चीजों को। लिखने का काम मैं आपको दे दूं, जो जितना पढ़ाऊंगा उतना ही मैं आपको भेज दूंगा, तो आप लिखने में परेशानी मत करना, सिर्फ आप चीजों को समझना है यहाँ पे बस। इन द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ मैटर। ठीक है बेटा, तो इस संसार में सारी चीजें किसकी बनी हुई है, मैटर की बनी हुई है। सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, बताइए। सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया, यस और नो बेटा। Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. ठीक है बेटा। Sir. अगला क्वेश्चन देखें, अगला बिल्कुल बारीकी से आपको पढ़ाऊंगा, एक एक चीज आपको बताऊंगा। ये क्वेश्चन इसलिए बनवा के लिखा रहा हूँ कि अब आपके पास, किसी के पास बुक है, किसी के पास नहीं है। ठीक है, तो बुक के अकॉर्डिंग ही, ठीक है, उनमें काट काट कर मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन को आपको डिवाइड किया, उसमें बनाया है। तो आपको प्रत्येक लाइन का मीनिंग आपको पूरे अच्छे से समझाऊंगा। जहाँ आपको समझ में नहीं नहीं आए मेरे को बताना, मैं उसको वापस से समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो जहाँ आपको डाउट लगे पूछ लेना बेटा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। और जिसके पास जो भी बुक है, बुक जरूर पढ़ेंगे। और जिसके पास अवेलेबल है घर के अंदर, जो भी आपकी 9th स्टैंडर्ड की जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है, आप उसको पढ़ोगे। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी मेरे पास भेज देना,
सर्कल लगा के, पेंसिल से सर्कल लगा के भेज देना, उसका मीनिंग मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। जिसको भी जहाँ प्रॉब्लम आए पूछ सकता है बेटा। देखिए अब, हाउ मैनी बेसिक एलिमेंट, हाउ मैनी बेसिक एलिमेंट हैव द एनिसेंट फिलोसफर इन इंडिया, फिलोसफर इन इंडिया, क्लासिफाइड मैटर इनटू, क्लासिफाइड मैटर इनटू, क्लासिफाइड मैटर इनटू। कहता है कि बेटा कि कितने बेसिक एलिमेंट हैं। फिलोसफर क्या होता है? फिलोसफर को कहते हैं दार्शनिक, हिंदी में क्या कहते हैं? दार्शनिक। तो इंडिया के भारतीय दार्शनिक के अनुसार, ठीक है, एलिमेंट कितने होते हैं, एलिमेंट को कितने भागों में, मतलब मैटर जो क्लासिफाइड है मैटर को, उनके कितने बेसिक एलिमेंट में बांटा गया है, ठीक है। तो भारतीय दार्शनिक के अनुसार एलिमेंट एलिमेंट कितने होते हैं, ठीक है। तो द एनिसेंट फिलोसफर इन इंडिया, ठीक है, भारतीय दार्शनिक के अनुसार मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट में बांटा गया है, ठीक है। मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट में क्या किया गया है बेटा? डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? द एनिसेंट फिलोसफर, ठीक है, द एनिसेंट फिलोसफर इन इंडिया क्लासिफाइड मैटर, क्लासिफाइड मैटर into 5 basic element, into 5 basic element। भारतीय दार्शनिक के अनुसार मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है बेटा? 5 भागों में, ठीक है। और उन 5 भागों को हम किस नाम से जानते हैं? उन 5 बेसिक एलिमेंट को हम पंच तत्व के नाम से जानते हैं। हाँ, पंच तत्व के नाम से जानते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा वही होगा कि भैया हम पंच तत्व से क्या समझते हैं। देखिए बेटा, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो यही रहेगा कि व्हाट इज मीन्ड बाय पंच तत्व, ठीक है। व्हाट इज मीन्ड बाय पंच तत्व, व्हाट इज मीन्ड बाय पंच तत्व। कि पंच तत्व से हम क्या समझते हैं। देखिए बेटा, पंच तत्व का मतलब देखिए, तो द बेसिक एलिमेंट, ठीक है, जो अभी हमने बताया कि बेसिक एलिमेंट 5 होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? पंच तत्व कहते हैं। द बेसिक एलिमेंट, वो बेसिक एलिमेंट कौन कौन से होंगे आपके पास में? अर्थ, ठीक है बेटा, अर्थ, फायर, वाटर, ठीक है, और क्या आपके पास में? एयर एंड स्काई, एयर एंड स्काई, एयर एंड स्काई आर कॉल्ड एज पंच तत्व, आर कॉल्ड पंच तत्व। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? पंच तत्व कहते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज मीन्ड बाय पंच तत्व? पंच तत्व किसको कहते हैं? बेसिक एलिमेंट को। वो बेसिक एलिमेंट कौन कौन से आपके पास में? अर्थ है, फायर है, वाटर है, एयर एंड स्काई, टोटल 5 है बेटा, ठीक है। धरती, ठीक है, अग्नि, पानी, हवा और आसमान, आकाश, ठीक है। तो ये टोटल 5 है। 5 बेसिक एलिमेंट को ही हम क्या कहते हैं? पंच तत्व कहते हैं, ठीक है बेटा। 5 बेसिक एलिमेंट को ही हम क्या कहते हैं? पंच तत्व कहते हैं। क्लियर है बेटा? Yes, sir. ठीक है बेटा, Yes, sir. आगे देखिए। हाउ मैनी बेसिक एलिमेंट, हाउ मैनी बेसिक एलिमेंट डिड द ग्रीक फिलोसफर,
ग्रीक फिलोसफर एग्री विद दैट द मैटर possesses। ठीक है, ग्रीक दार्शनिक के अनुसार कितने बेसिक एलिमेंट होते हैं मैटर के, ठीक है, कितने बेसिक एलिमेंट अपने पास रखता है। अब ग्रीक दार्शनिक के अनुसार बताना है तो भारतीय दार्शनिक के अनुसार तो आपके पास में कितने होते हैं, 5, ठीक है। इंडियन फिलोसफर के अनुसार तो कितने होते हैं, 5। अब ग्रीक फिलोसफर के अनुसार कितने होते हैं, 4, ठीक है। कितने होते हैं, 4। एक किसको स्कैप कर देते हैं, एक हट जाता है, किसको, स्काई को छोड़ दो, बाकी 4 बच गए, वो आपके पास में क्या रहेंगे, ग्रीक फिलोसफर रहेंगे। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे बेटा, इसमें हम लिखेंगे, तो सॉल्यूशन जो है हमारा, मतलब इसका क्वेश्चन जो है, आंसर जो है वो क्या है, द ग्रीक फिलोसफर एग्रीड with that the matter with that the matter is composed of four Recording basic four basic element that is earth, fire, ठीक है बेटा, एयर एंड वाटर, एयर एंड वाटर। तो ग्रीक फिलोसफर के अनुसार हमारे टोटल जो है वो कितने बेसिक एलिमेंट है बेटा, 4 हैं, ठीक है। और वो 4 कौन कौन से हैं, अर्थ, फायर, एयर एंड वाटर, ठीक है। 4 कौन कौन से हैं, अर्थ है, फायर है, एयर है, वाटर। तो 5 थे, इंडिया के अनुसार कितने थे, 5, एक कम हो गया, कौन सा कम हो गया, स्काई वाला। तो ये याद रखना है, दोनों में क्या डिफरेंस है, उसमें स्काई आ जाता है, इसमें स्काई नहीं आता। तो वहां 5 होते हैं, यहाँ कितने हो जाते हैं, 4 हो जाएंगे, ठीक है बेटा। तो बताइए, ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, Yes, sir. ठीक है बेटा। आगे देखिए, यस सर। ठीक है बेटा, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मीन्ड बाय अणु या एटम्स, व्हाट इज मीन्ड बाय, ठीक है, अणु या एटम, अणु कह दो या एटम्स, ठीक है बेटा। देखिए, तो अणु या एटम किसको कहते हैं, तो मैटर इज मेड ऑफ वेरी स्मॉल टिनी पार्टिकल्स, मैटर जो बनता है छोटे पार्टिकल का मिलके बनता है। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, स्मॉल कह दो या तिन्नी, तिन्नी का मतलब भी क्या होता है, छोटे छोटे, ठीक है, पार्टिकल्स, इज कॉल्ड अणु या एटम, इज कॉल्ड अणु या फिर एटम। मैटर जो है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स का मिलके बना हुआ होता है, उन छोटे पार्टिकल को ही हम क्या कहते हैं, अणु या एटम्स कहते हैं। तो व्हाट इज मीन अणु या एटम, एटम क्या है, तो मैटर छोटे पार्टिकल का मिलके बना हुआ होता है, उन छोटे पार्टिकलों को हम क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं, ठीक है। छोटे पार्टिकल्स होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं बेटा, एटम्स कहते हैं। तो एटम समझ में आ गया क्या होता है, बोलिए बेटा। यस सर। Yes, sir. ठीक है बेटा, सर। अगला देखिए फिर, व्हाट इज मीन्ट बाय परमाणु, व्हाट इज मीन्ट बाय परमाणु, ठीक है बेटा। परमाणु से आप क्या समझते हैं, देखिए, ईच एटम में बी, ईच एटम में बी
मेड अप ऑफ टू और मोर स्मॉलर पार्टिकल, टू और मोर स्मॉलर particles, and these particles are called, and these particles are called परमाणु। कहता है कि बेटा प्रत्येक एटम है, ठीक है, वो बना हुआ होता है मे बी दो या दो से ज्यादा, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स का मिलकर बना हुआ होता है। यहाँ देखो प्रत्येक एटम जो बना हुआ होता है वो दो या दो से अधिक छोटे पार्टिकल का मिलकर बना हुआ होता है, और दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज परमाणु, और उन्हीं पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, परमाणु। तो व्हाट इज मीन्ड बाय परमाणु, कहते हैं ईच एटम, प्रत्येक एटम में भी बना हुआ होता है, मे का मतलब संभावना है, मेड अप ऑफ बना हुआ होता है टू और मोर, दो या दो से ज्यादा स्मॉलर छोटे पार्टिकल्स का, एंड दीज पार्टिकल्स, और उन्हीं पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं बेटा, परमाणु कहते हैं। तो एटम जो है छोटे छोटे दो, प्रत्येक एटम जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स का मिलकर बना हुआ होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, परमाणु। एटम और परमाणु में यही डिफरेंस है, एटम मैटर के छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, परमाणु एटम के छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, परमाणु। तो ये दोनों में क्या बेटा डिफरेंस है। बताओ अणु, एटम्स और परमाणु में दोनों में डिफरेंस पता चल गया ना बेटा, बताइए। यस ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन, अगला इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपके पास में डिफ्यूजन है बेटा, डिफ्यूजन देखिए, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन में क्या होता है बेटा, इसमें सब्सटेंस का जो मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। देखिए एग्जांपल से बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझेंगे। इज मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम higher concentration to the lower concentration, higher concentration to lower concentration, higher concentration to lower concentration। अच्छा, इसी की एक दूसरी डेफिनेशन भी है बेटा, उसको भी मैं लिख देता हूँ, फिर दोनों को एक साथ समझा। दूसरी क्या है, द इंटरमिक्सिंग, द इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स of two or more substance, of two or more substance on their own is called diffusion, is called diffusion। अच्छा, अब दोनों डेफिनेशन के मीनिंग को समझेंगे। पहले में क्या कहता है कि मूवमेंट होता है सब्सटेंस का हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। कैसे भाई, कैसे समझे, जैसे कि अपने घर के अंदर, ठीक है, हम पूजा कर रहे हैं तो अगरबत्ती जला रहे हैं, ठीक है, तो जहाँ अगरबत्ती जल रही है, ठीक है, तो वहाँ उसकी जो फ्रिग्नेंस है, अगरबत्ती की जो फ्रिग्नेंस है, जहाँ पर अगरबत्ती को जलाया जा रहा है, धूप की जा रही है, वहाँ उसकी फ्रिग्नेंस ज्यादा है। और मान लो आप घर के किसी दूसरे कमरे में बैठे हो, और उस अगरबत्ती की फ्रिग्नेंस आप तक पहुंच रही है, तो वो पहुंच कैसे रही है, जहाँ उसकी कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा, जहाँ जल रही है वहाँ कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा, और आप तक पहुंच रही है वहाँ उसकी कंसंट्रेशन क्या है, कम। तो मूवमेंट कर रहे हैं सब्सटेंस कहाँ से कहाँ, हायर कंसंट्रेशन से कहाँ जा रहे हैं, आपके पास में लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, डिफ्यूजन कहते हैं। या फिर दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, जैसे घर में कोई पकवान बन रहा है खाने का अच्छा सा, ठीक है,
हलवा वगैरह या पराठे वगैरह बन रहे हैं, और आप फिर से किचन से आप दूसरे कमरे में बैठे हो, तो आप तक उसकी फ्रेगनेंस आ रही है अच्छी वाली, ठीक है, और जिसकी वजह से आपको भूख भी बहुत तेज लग रही है। तो उसी जहाँ पर वो पकवान बन रहा है, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन वहाँ क्या है ज्यादा, और आप जहाँ बैठे हो वहाँ क्या है कम। तो वहाँ मूवमेंट हो रहा है, पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है या सब्सटेंस का मूवमेंट हो रहा है, कहाँ से कहाँ, हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं बेटा, उसी को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। म्यूट कर लो जिसका नहीं है बेटा, म्यूट करो जिसका नहीं है। देखिए, दूसरी डेफिनेशन को समझिए, द इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, या फिर किसी दो पार्टिकल का आपस में एक दूसरे के अंदर क्या हो जाना, मिक्स हो जाना। जैसे कि आपने पानी के अंदर इंक डाल दी, ठीक है, तो इंक क्या होता है, उस पूरे सॉल्यूशन पानी के अंदर मिल जाती है, घुल जाती है, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, इंटरमिक्स हो जाती है। तो ऐसे प्रोसेस को भी हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। तो पार्टिकल का आपस में इंटरमिक्सिंग हो जाना, ठीक है, दो या दो से अधिक पार्टिकल का आपस में इंटरमिक्सिंग हो जाना, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, डिफ्यूजन कहते हैं। और इसमें नोट रखने वाली बातें क्या क्या हैं जो आपके आपके काम की हैं, जो कि क्वेश्चन को बनाती हैं, ठीक है। आप जब कोई कंपटीशन टेस्ट दो तो उसमें पूछे जाते हैं, तो ये चीजें मायने रखती हैं आपके पास में। तो इसमें जो पहला पॉइंट है, ठीक है, वो क्या है आपके पास में, तो नंबर एक, डिफ्यूजन इन गैसेज। सबसे ज्यादा जो डिफ्यूजन होता है ना, रेट, आपसे पूछेगा कि भाई रेट जो है, ठीक है, वो कौन सी स्टेट में ज्यादा होता है, ठीक है, डिफ्यूजन इन गैसियस स्टेट, ठीक है, गैसियस स्टेट इज वेरी फास्ट, डिफ्यूजन इन गैसियस इज वेरी फास्ट। डिफ्यूजन का जो रेट, ठीक है, सबसे ज्यादा किस में होता है, गैसियस स्टेट में सबसे ज्यादा होता है। तो क्वेश्चन ये पूछते हैं कि डिफ्यूजन का रेट सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट में होता है, या ऑर्डर पूछ लिया तो सबसे ज्यादा गैस में, फिर उससे कम लिक्विड में, और उससे कम सॉलिड में, ठीक है। तो डिफ्यूजन का रेट की जो वैल्यू है सबसे ज्यादा किस में होती है बेटा, गैस स्टेट में होती है। नंबर सेकंड, ठीक है, नंबर सेकंड, डिफ्यूजन गैस, बेटा म्यूट कर लो जिसका नहीं है, बार बार ना कहना पड़े। डिफ्यूजन गैस faster when temperature increases, when temperature is increases। रोहित, रोहित बेटा म्यूट कर लो, कितनी बार कहेंगे आपको, रोहित। when temperature is increases, देखिए, डिफ्यूजन बढ़ जाती है, डिफ्यूजन की वैल्यू बढ़ जाती है जब हम टेम्परेचर को क्या करते हैं बेटा, बढ़ाते हैं। जितना ज्यादा टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, डिफ्यूजन की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा तो डिफ्यूजन पे क्या फर्क पड़ेगा, डिफ्यूजन आपके पास में उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से डिफ्यूजन की वैल्यू भी क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है। टेम्परेचर बढ़ाने से भी क्या होता है आपके पास में, डिफ्यूजन की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो डिफ्यूजन क्या होता है, आपके पास में सब्सटेंस का मूवमेंट होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन की सबसे ज्यादा रेट जो होती है फास्ट किसमें होती है, गैसियस स्टेट में इसकी रेट क्या होती है, सबसे ज्यादा। जितना ज्यादा आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, ठीक है, डिफ्यूजन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। डिफ्यूजन की वैल्यू भी क्या होगी बेटा, बढ़ जाएगी। तो इतना बहुत है या और पढ़ा दूं, बोलिए बेटा।